सर आपको सुनकर और आप जैसे लोगों को ही सुन के हमने बहुत से लोगों ने पाकिस्तान में अपनी हिस्ट्री को करेक्ट किया है, वरना हम तो सर 71 में जीते हुए थे, तो हमें आपसे सुनकर पता चला कि ऐसा नहीं अच्छा, था। कोई एक्सरसाइज होती है तो हॉट वॉशअप, कि इमीडिएटली आफ्टर द फाइटिंग आप जल्द से जल्द क्या सीखा, क्या गलती करी, क्या हमने गेन किया, मतलब आगे के लिए क्या लेसन हैं इसमें, ये हम जल्द से जल्द, वी आर वेरी कीन टू लर्न लेसन्स इन दिस कंट्री, बिकॉज लर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस आर विनिंग ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम झूठ बोलें अपने आप के साथ, कहानियां गढ़े मन गढ़ंत की हम जीत गए, तो अगली बार फिर आप पिटोगे, ठीक है। लेकिन अगर आप बोले हाँ जी साहब, ये है एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड, दिस इज द लेसन लर्न्ड, वी विल विद एवरी वॉर वी विल गेट बेटर एंड बेटर एंड बेटर। ये बहुत जरूरी है। ऑनेस्टी बहुत जरूरी है, मेरे मेरे लिहाज से, ब्रूटल ऑनेस्टी विद योरसेल्फ एंड एग्जैक्टली। अबाउट द एनिमी, ये बहुत जरूरी है। तो इसी के चलते मैंने ये किताब करी है, ये ऑपरेशन सिंदूर, द फिफ्थ इंडिया पाकिस्तान वॉर। आई वुड बी हैप्पी अगर पाकिस्तान में खासकर आपके फौजी पढ़े, और फिर वो इंटेलेक्चुअल लेवल पे ट्रू। डिस्कशन भी हो सकती है। बट द थिंग इज, वी थोड़ा सा सब्जेक्टिविटी छोड़ के ऑब्जेक्टिविटी बहुत जरूरी है, असलियत, बिल्कुल। जिसको हम बोलते हैं यथार्थ क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव रियलिटी, कि मेरी सब्जेक्टिव डिजायर्स हैं कि आई विश आई हैड वन, वो काम नहीं करता, यू नो और 71 के बाद भी भंगड़े हुए कि हम जीत गए साहब, अब फिर भंगड़े हुए सिंदूर के बाद कि जीत गए, ग्रेटेस्ट एयर बैटल ऑफ द वर्ल्ड वगैरह वगैरह। देखिए बात बड़ी सीधी है, एयरफोर्स में बोलते हैं इफेक्ट बेस्ड ऑपरेशन, EBO, ठीक है। लड़ाई इसलिए नहीं लड़ी जाती कि हम फिल्में बनाएं, लड़ाई इसलिए नहीं लड़ी जाती कि हम टॉम क्रूज की बराबरी करें, ठीक है साहब। आपके एयर वाइस मार्शल औरंगजेब साहब ने बड़ी स्लिक प्रेजेंटेशन दी थी 7 मई के बाद, बड़ी स्लिक प्रेजेंटेशन दी थी कि कोई 130 जहाजों का जंग हुई, ठीक है। और वो जो 130 जहाजों की लड़ाई हुई, उसमें हमने 6 जहाज, बड़ा भारी एम्बुश किया, 6 जहाज भारत के गिराए। देखिए जब मैंने अपनी PhD की थीसिस करी थी, तो मैंने कहा था कि देखिए साहब, पाकिस्तान ने हमको हमारी जान ले ली, तंग कर दिया। भारत के अंदर 81,000 अफराद अभी तक शहीद हो चुके हैं आपकी टेररिज्म के चलते, 21,000 पंजाब में, 45,000 जम्मू कश्मीर में, और 15,000 जब आपने इंडियन मुजाहिदीन सो कॉल्ड के जरिए हमारे शहरों में बम फोड़ने शुरू किए, सब खत्म, खलास हो गए हैं। लेकिन 81,000 जाने हम खो चुके हैं। इसीलिए भारत में पारा बिल्कुल 7वें आसमान पे चढ़ गया जब फिर दोबारा आपने पहलगाम में वो मजहब पूछ पूछ कर लोग मारे, बेटे के सामने बाप को कत्ल किया, जो बेगम के सामने उसके शौहर का कत्ल किया, और वो भी कनपट्टी पे गोलियां लगा के उसके सामने लिटा के, इसी कल में पढ़ा के, पतलूने उतार के, क्या 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 साहब। और ये इसलिए किया था आपने कि आपके ISI वालों की उम्मीद थी कि भारत में कौमी दंगे शुरू हो जाएंगे, जो कश्मीर के लोग हैं, भारत के लोग इतने गुस्से खा जाएंगे कि वो जहां मिलेंगे उनको मारेंगे, ठीक है साहब। ऐसा कुछ नहीं हुआ, और सबसे बड़ी खुशी एक हिंदुस्तानी होने के जानिब मुझे ये है, पहली बार हमने जम्मू कश्मीर में हड़ताल देखी कि आपने साहब हमारे पेट पे लात मारी है। टूरिस्ट आते हैं तो हमारी आमदनी होती है, मुनाफा होता है, बरकत होती है, ठीक है साहब। और आपने टूरिस्टों को मार के हमारे पेट पे लात मारी है। कश्मीर वालों ने हड़ताल करी, जम्मू कश्मीर वालों, कि साहब ये टेररिज्म के बरखिलाफ। पूरे भारत में ओवैसी साहब जैसे जो लोग जो क्रिटिसाइज करते थे, वो हमारी पार्लियामेंट्री डेलीगेशन लेके गए। तो मैं थैंक यू बोलना चाहता हूं ISI को, पाकिस्तान को, उन्होंने हमारे देश को बिल्कुल इकट्ठा किया, ठीक है।
आपके देश में भी हमने देखा कि जो पाकिस्तान की फौज, जिसे रोजाना गाली गलौज मिल रहा था, इमरान खान साहब ने जिनकी हालत पतली कर दी थी, और पहली बार हमने देखा कि कोर कमांडर के घर पे अटैक हुआ, उसका फ्रिज खाली कर दिया, उसकी जो क्राफ्ट चीज एग्जॉटिक फ्रूट खा गए लोग, जो शुतुरमुर्ग जो मोर पाल रखे थे सफेद रंग के, उनको लेके वो लोग खा गए, इतनी भूख लगी थी। मतलब फिर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, खैबर पख्तूनख्वा में आपकी तहरीक तालिबान, पाकिस्तान फौज पे हर दिन हमले हो रहे थे। तो हमारा अंदाज ये है कि आसिम मुनीर साहब को लगा कि एक भारत के साथ जंग हो जाए, वो सोच रहे थे छोटी मोटी जंग हो जाए, तो साहब हम जो है वो बड़ा फायदा होगा पाकिस्तान, पाकिस्तान को तो कम हुआ, फौज को ज्यादा हुआ, और व्यक्तिगत उनको तो सबसे ज्यादा फायदा हुआ। देखिए साहब, जब भी हमने देखा है, जब भी पाकिस्तान का कोई आर्मी चीफ बनता है, जर्नल, वो रिटायर नहीं होना चाहता, वो सोचने लगता है कि आई एम गॉड्स गिफ्ट टू मैनकाइंड, कि मैं तो तोहफा हूं अल्लाह ताला का पूरी दुनिया को और मेरी तो रिटायरमेंट का कोई सवाल ही नहीं। ठीक है साहब, तो इन्होंने आते ही इन्होंने वो तिकड़म शुरू किया था कि साहब मैं जो है 2 साल की एक्सटेंशन दी जाए तीनों चीफ्स को। ठीक है साहब, उसमें पंगा ये था कि जो जहां तक हमें मालूम है, एयर चीफ मार्शल बाबर सिद्धू साहब इनसे सीनियरिटी वाइज, जी। तो ये भी सॉर्ट आउट करना चाहते थे कि बड़ा तिकड़म ये अड़ंगा आ रहा है, और इन्होंने सोचा कि साहब एक छोटी मोटी जंग हो जाएगी तो लोग ये सब भूल के कोई भी जो देश के वफादार होते हैं वो लड़ाई के टाइम इकट्ठे हो जाते। तो हमने देखा पाकिस्तान में भी इन्होंने जानबूझ के लड़ाई कराई, जानबूझ के पहलगाम करवाया, और उसके चलते अपने देश को अपने पीछे खड़ा करा लिया, लाइन अप करा लिया। दोस्तों, आज आपने सुना कैसे जनरल बख्शी ने ऑपरेशन सिंदूर की असलियत को दुनिया के सामने रखा और इस पर पूरी किताब भी लिखी है। यह सिर्फ एक सैन्य अभियान की कहानी नहीं, बल्कि भारत की वीरता, रणनीति और दुश्मनों को करारा जवाब देने की मिसाल है। पाकिस्तान के झूठ और प्रोपेगेंडा को इस ऑपरेशन ने हमेशा के लिए नंगा कर दिया। आज भी उनकी मीडिया सच्चाई से भाग रही है, लेकिन भारत की यह जीत आने वाली पीढ़ियों को गर्व से सर ऊंचा करने का हौसला देती है। अगर आपको लगता है कि ऐसी कहानियां हर भारतीय तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिए। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि जब भी हम आपको देश विदेश और भारत की ताकत से जुड़ी ऐसी ही दमदार कहानियाँ सुनाएं, तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।